वीडियो वायरल हुआ था। आपका क्या विचार है सर? नगर में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। हमारे सीएमओ साहब बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जांच भी चल रही है, दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत भी आई है। मेरे संज्ञान में भी मामला आया था, मैंने सीएमओ साहब से भी चर्चा की थी। हमारे यहाँ के महेश राय जी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और नगर के बहुत प्रबुद्ध और सम्रांत व्यक्ति है। तो कोई इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मैटर को आपस में हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे एचआर का वैसा है और नगर का अच्छा सीएमओ साहब भी चाहते हैं और महेश राय जी भी चाहते हैं। जी, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाइस इंडिया। चूँकि आपने इससे पहले जो वीडियो भी देखे होंगे, हम लोग हरपालपुर नगर परिषद में हैं। हरपालपुर ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में एक नगर परिषद आती है, उसमें है। और हमारे साथ बात करने के लिए आज अमित अग्रवाल जी, जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है एनवाइस इंडिया में। सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, चूँकि अभी वर्तमान में आपके यहाँ जो एक वीडियो वायरल हुआ था, उसी पे हमने उस विषय पे हालांकि हमने चर्चा की है, तो उस पे आपका क्या विचार है सर? पहले तो सबसे पहले तो एनवाईएस टीम को, आपकी चैनल की टीम को और आपके सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप आए हैं, मेरा मानना है कि नगर में इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। हमारे सीएमओ साहब बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जो वीडियो वायरल हुआ है, पता नहीं किन कारणों से हुआ, उसमें जांच भी चल रही है, दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत भी आई है। मेरे संज्ञान में भी मामला आया था, मैंने सीएमओ साहब से भी चर्चा की थी। और हमारे यहाँ के महेश राय जी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और नगर के बहुत प्रबुद्ध और सम्रांत व्यक्ति हैं। तो कोई इतना बड़ा इशू मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मैटर को आपस में हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। हमारे एचआर का वैसा है और नगर का अच्छा सीएमओ साहब भी चाहते हैं और महेश राय जी भी चाहते हैं। जी, हमें यहाँ पर आए हुए मैं आपसे बात करने के लिए इससे उत्साहित इसलिए भी हूँ कि मुझे ऐसे बताया गया पब्लिक के द्वारा, हम लोग बात कर रहे थे लोगों से, कि आप अध्यक्ष हैं और आपकी वाइफ जो है वो पार्षद है। तो एक घर में दो दो प्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि। किस तरीके से काम करते हैं? ये काफी रोचक बात होती है सर, कहीं कमी मिलता है किस? ये जनता का प्यार कह लें या उनका जी, हमारे बड़ों का आशीर्वाद कह लें, उनका है कि उन्होंने हम दोनों लोगों को बना के भेजा। उन्हें ये समझ में आया कि ये जो चुनाव इनडायरेक्ट पॉलिसी से हुआ है, कि दोनों लोगों को बना के भेजे, तो शायद हमें कार्य करने में आसानी हो। निरंतर जनता के हित के लिए ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप कार्य कर रहे हैं सब। कैसा अनुभव रहा सर? इससे पहले भी आप जनप्रतिनिधि थे कि पहली बार ही आप यहाँ पर आए थे? पहली बारी मैंने पहले ही चुनाव लड़ा है। पिछला चुनाव मेरी वाइफ ने लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, जी, तब डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करते। डायरेक्ट इलेक्शन हुआ कर। सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका जितना अभी कार्यकाल हुआ है, चूँकि अब लगभग 1 से 1.5 साल इलेक्शन के फिर से बचे होंगे परिषद के, क्योंकि फिर जी। से इलेक्शन होंगे देश। क्या-क्या आपकी जो आपने काम किए हैं आपके कार्यकाल में, जो आप बता सकते हैं हरपालपुर में, कि जो आपने ऐतिहासिक रूप से काम किए, मतलब अच्छे? हरपालपुर नगर में अभी कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन द मोस्ट जो जनता के हित वाले जो कार्य मैं आपको गिनाने जाऊं, एक हमारे यहाँ लछूरा रोड था जो लगभग 30 सालों से नहीं बना था। वो एमपी यूपी के विवाद में था। उस सड़क को हम लोगों के द्वारा बनाया गया और बहुत मजबूत और बहुत चौड़ी सड़क, हरपालपुर भी सबसे चौड़ी सड़क बनाएगी और जनता के लिए चालू है। हरपालपुर नगर में पार्क नहीं थे, एक पार्क हम लोगों ने रेनोवेट किया है वार्ड नंबर 8 में। बहुत सुंदर पार्क, अभी उसको खोला नहीं गया है पब्लिक के लिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिनों में उसे खोल दिया जाएगा, जैसे ही विधायक जी या सांसद जी कोई समय देते हैं उद्घाटन के लिए। इसके अलावा एक पार्क हम लोगों ने अमृत परियोजना के अंतर्गत वहाँ पे बनाया है, आपका वार्ड नंबर 1 में। जी, इसके अलावा यूज्ड वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हरपालपुर की हो चुका है। पानी की लाइन जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी है कि यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचे है। हर गर्मियों में पानी की बहुत समस्या होती थी। हमारे कार्यकाल में पिछले 3 सालों में एक भी टैंकर नहीं चलाए गए हैं। जी। चाहे हम लोगों को कहीं दूर से पानी लेके आना पड़ा हो, हम लोग पाइपलाइनों के थ्रू पानी लेके आए और जनता को गर्मियों में भी हम लोगों ने पानी पहुँचाया। और बहुत जल्दी नल जल योजना हम लोग इस दिसंबर तक यहाँ की चालू करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे सीसी या नाली, ये जो काम होते हैं वो कंटिन्यूअसली आप जी, समझते हैं निरंतर। चलते रहते हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं। एक नगर में सौंदर्यीकरण के लिए पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है, जो राठ रोड से लेके और पूरे हरपालपुर शहर की मेन रोडों पे दोनों साइड लगा है। वो भी काम कंटिन्यूअसली चल।
काफ़ी सारे ऐसे काम है जो कर लो सर। मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन होगा क्योंकि स्वच्छता को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती हैं। नगर निगमों में काफ़ी व्यवस्थाएं होती हैं, इतने संसाधन शायद नगर पालिकाओं में इतने नहीं होते, नगर परिषदों में इतना नहीं होता है। उसके बाद क्या चैलेंजेस होते हैं सर काम करने के लिए, कि जिस तरीके से आप काम करते हैं स्वच्छता बनाने के लिए, कि छोटी जगहों पे छोटे नगरों में लोगों को कैसे जागरूक किया जाता है, कैसे आप स्वच्छता बनाते हैं, इस टाइप कैसे आप काम करते हैं? जनरली समस्या कहाँ है कि इतना बड़ा शहर है, जी। उस शहर के हिसाब से हमारे पास कर्मचारी हैं, मान लीजिए सफाई के लिए 50 कर्मचारी हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सड़क पे आप रोज झाड़ू लगा सकें। जी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, उस सड़क का नंबर लगभग 7 दिन में एक बार आए। तो पहले तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि जनता इस बात को समझे और सड़क पे कचरा ना फेंके। जो मेन मुद्दा ये आता है कि लोग कहते हैं कि कचरा गाड़ी समय से नहीं आई, तो सब जगह कचरा गाड़ी भी एक समय पे पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। चूंकि कचरा गाड़ी है हमारे पास 5 या 6, उसमें भी कभी कोई खराब होती है, कभी किसी का ड्राइवर नहीं होता है, कभी कोई समस्या होती है। तो जो कचरा गाड़ी हम लोग भेजते हैं वो सब जगह एक ही समय पे नहीं पहुंच सकती। वो कभी हो सकता है आपके पास आधे घंटे पहले पहुंचे, कभी हो सकता है कि आधे घंटे आपके पास लेट पहुंचे। जी। तो आप कोशिश ये करें कि थोड़ा-सा आप भी उनके हिसाब से समय का कोऑर्डिनेशन बनाएँ, जनता भी बनाए और कचरा कचरा गाड़ी में ही डालें। अगर आप कचरा नालियों में नहीं डालेंगे, सड़क पे नहीं डालेंगे तो हमें भी सफाई करने में आसानी होगी। जितना मैन पावर और जितनी मशीनरी हमारे पास है, हम शायद उसी में काम कर पाएँ। उसके लिए जनता का सहयोग मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम आप लोगों से अच्छा कुछ जी। नहीं हो सकता। तो नहीं, हालाँकि सर बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जहाँ तक ये वीडियो जा रहा है, आप आपका मुझे सुन पा रहे हैं या अध्यक्ष जी को सुन पा रहे हैं, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि स्वच्छता देखिए पब्लिक ही करती है, पब्लिक के द्वारा फैलाया गया कचरे को पब्लिक ही, क्योंकि वो भी जो सफाई कर्मचारी हैं, कार्मिक लोग हैं, वो भी इंसान ही हैं। तो उसको अगर व्यवस्थित तौर पर डस्टबिन में या गाड़ियों में अगर डाला जाए, तो हम इस देश को क्योंकि देश विश्व गुरु कहने से विश्व गुरु नहीं बनता है ना, उसको बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ों से, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये इनिशिएटिव है कि सब लोग अगर हमारी खुद की स्वच्छता हम खुद रखेंगे, और ये महात्मा गांधी जी भी यही चाहते थे कि जो स्वराज्य उनका मंत्र था, उसमें यही था कि जो आप खुद का कचरा है वो खुद ही आप अगर सफाई करने लगें तो इस देश को स्वच्छ होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हालाँकि सर आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे हरपालपुर नगर परिषद के अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद।